तोरी को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक चिकनी तोरी, एक धारीदार तोरी। जो चिकनी तोरी है उसकी खेती ज्यादा होती है, धारीदार तोरी भी काफी अच्छी खेती हो रही है इसकी। इसमें जो धारीदार तोरी की वैरायटी है वो पूसा नस्दार और पूसा न्यूटन, ये दोनों अच्छी किस्में हैं, पूरे देश में लगती हैं, इनको लगाया जा सकता है। लेकिन जो चिकनी तोरी है उसमें हमारे पास कई सारी किस्में हैं, काफी हमारे पास ऑप्शन हैं। पूसा चिकनी, पूसा सने, पूसा सुप्रिया और इसी तरह से काशी की एक वैरायटी, काशी कंचन के नाम से एक वैरायटी है। ये तोरी की काफी अच्छी किस्में हैं जिनकी आप रोपाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी का विशेष ध्यान रखना है। लाइन से लाइन की जो दूरी है, अगर आप खेत में स्पाट लगा रहे हैं तो 3 मीटर रख सकते हैं। लेकिन आजकल एक नई विधि आ गई है कि आप उसको किसी मंच बना के खेत में उस पर चढ़ा सकते हैं, या लकड़ी बांध के, कुछ तार वार बांध के उसको कम दूरी पे ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। उस केस में आप जो लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे वो 1.5 से 2 मीटर की रखेंगे। पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर की रहेगी, इससे आपको ज्यादा अच्छा पैदावार मिलेगी। सर्दी के मौसम में तोरी की अगर आप प्योर तैयार करके खेत में लगाते हैं तो आपको जल्दी फसल मिल जाएगी। अभी क्योंकि तापमान काफी कम है, तोरी भी की अगर बुआई करनी है तो 15 से 20 फरवरी के बाद ही शुरू हो पाएगी उत्तर भारतवर्ष में। लेकिन कुछ किसान भाई जल्दी लगा के अच्छे भाव का पैसा लाभ कमा सकते हैं। वो तब कमा सकते हैं तब वो जो तोरी की प्योर तैयार कर लें, और जो प्योर तैयार होगी ये होगी पॉली हाउस में, लो कॉस्ट पॉली हाउस में, कम लागत वाला पॉली हाउस। यानी कि प्लास्टिक की शीट आती है 200 माइक्रोन की, उसको अपनी आवश्यकता अनुसार आप एक घर बना ले उसका, जिसे चारों तरफ से ढक दें, और इसके अंदर आप थैलियों के अंदर, प्लास्टिक की थैलियों में या ट्रे आती हैं, उनमें प्योर तैयार कर लें। और ये प्योर जो है 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगी। जिस समय आप बीज लगाएंगे तो ये प्योर सीधी खेत में लगा देंगे। जब प्योर सीधी खेत में लगाएंगे तो आपकी जो फसल है ये अगेती आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। पता नहीं, मैंने 2 ही बातें आपको बताना चाहूंगा, दोबारा बताना चाहूंगा कि एक तो बीज को उपचार करके लगाना है। उपचार भी 2 चीजों से करना है, एक आपको करना है फफूंदनाशक दवाई से, दूसरा जीवाणु खाद से। तीसरा, बुआई करते समय खेत में पर्याप्त नमी हो, तापमान जो है रात का 10 डिग्री से ज्यादा हो, उससे अगर कम होता तो जमाव नहीं आ पाएगा। और उससे पहले अगर आप लगाना चाहते हैं तो पॉली हाउस में इसकी प्योर तैयार कर ले, या तो प्लास्टिक की थैली में या ट्रे में। उसके बाद उनकी खेत में रोपाई करेंगे तो आपको जल्दी फसल मिल जाएगी, ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरी खास बात यह है कि गर्मी की फसल है, इस समय जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो इससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। उसके असर को कम करने के लिए खेत के चारों तरफ ढैंचे की को बिखेर दे और ढैंचे की फसल ले, जिससे उसके अंदर जो गर्म हवा है वो उसको रोके और खेत में मधुमक्खी के लिए एक अच्छा वातावरण बना रहे। जब तक मधुमक्खी खेत में नहीं आएंगी तो आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। और अगर मधुमक्खी का बॉक्स भी आप अपने खेत में रख लेते हैं तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। बीज को किसी भी फफूंदनाशक दवाई से उपचारित करना है और साथ साथ में जीवाणु खाद से उपचारित करना है। क्योंकि दोनों बातों में क्या है कि जो हम जीवाणु खाद से जो उपचारित करते हैं उससे हमारे खाद की बचत होती है, वातावरण अच्छा बना रहता है, फसल का जमाव अच्छा होता है और कम लागत में हमें अच्छी पैदावार मिलती है। लेकिन जो हमें ये फफूंदनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं ये इसलिए करते हैं कि हमारा जो बीज है पूरा जमे, कोई जो भूमि जनित रोग है वो हमारी फसल को प्रभावित ना कर पाए। और जब तोरी की फसल लगाते हैं तो इसमें जो सबसे पहला खतरा आता है वो आता है एक रेड पंपकिन बीटल, इनके लालड़ी इसको बोलते हैं। ये लाल किस्म का कीड़ा है और जब पौधे छोटे होते हैं तो उन पत्तियों को खा जाता है, नुकसान करता है। तो इसके लिए दवाई आती है 7, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप उसके अंदर राख में कोई भी मिट्टी का तेल ऐसी चीज मिला के अगर फेंक देते हैं उससे भी बचत हो जाती है। कई बार कुछ लोग गोबर को भी प्रयोग करके इससे बचत कर सकते हैं। उस कीड़े से आपको फसल को बचाना बहुत जरूरी है। मैं अपने किसान भाई को खास जोर देकर बताना चाहूंगा कि अक्सर कुछ लोग इसमें कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से तोरी का पैदावार बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है। तो पूसा संस्थान में हमने काफी शोध किया है और शोध के बाद ये पाया है कि इसमें किसी प्रकार के इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा काम ना करें, तो जिससे आपका पैसा भी खराब होगा, समय भी खराब होगा और साथ साथ में बदनामी मिलती है और इससे लाभ कोई नहीं मिलने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फसल के ऊपर। तो मैं उपभोक्ताओं को भी और किसानों को दोनों को बताना चाहूंगा कि ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल गलत है और इसका कोई फायदा नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। और जो कर भी रहे हैं तो उपभोक्ता पे इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो इंजेक्शन लगता है वो एक ऐसा हार्मोन है जो पशुओं का हार्मोन है, पौधों का नहीं है, तो उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है।